टांडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले मैं तकमील भाई का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमें बज़िन टांडा पर मौका दिया और आज हम जो इकट्ठा हुए हैं वो कैफ़ी आज़मी की यौम पैदाइश के मौके पर एक छोटा सा प्रोग्राम मुनक्किद किए हुए हैं। आज कैफ़ी आज़मी 14 जनवरी 1918 ईस्वी में आज़मगढ़ के एक छोटे से गांव मिजवा में पैदा हुए थे। कैफ़ी आज़मी जब छोटे ही थे तो शेर व शायरी का शौक़ उनमें बचपन ही से था और उनके घर में उनके 3 और भाई, उनके बड़े भाई जो थे वो भी शायर थे और उनके वालिद साहब भी अदबी ज़ौक़ रखते थे। उनकी बहनें भी सब अलीगढ़ में पढ़ी हुई थी, तो अदबी माहौल था उनके यहाँ। यही वजह है कि कैफ़ी आज़मी बचपन से ही शेर व शायरी की तरफ आ गए थे और उनकी शायरी की जो उनका जो पहला कलाम मंज़र आम पर आया वो 13 साल की उम्र में आया। उन्होंने 13 साल में जो गज़ल कही थी, उनका पहला शेर था, इतना तो ज़िंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े, जिस तरह मैं जी रहा हूँ पी पी के गर्म अश्क, यूँ दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। कैफ़ी आज़मी ने जब शायरी शुरू की तो लोग मानते ही नहीं थे कि इतना बेहतरीन शेर इतनी कम उम्र में कोई लड़का कह सकता है। तो उनका एग्ज़ाम भी हुआ, एक तरह से इम्तिहान भी हुआ। लोगों ने इनको मिसरे तरह दिया गया कि यहीं बैठ के कलाम कहकर दिखाएं। तो उन्होंने 10-15 मिनट में पूरा कलाम कहकर दिखाया। तब लोगों ने उनको शायर माना और फिर उनके वालिद साहब ने उनको एक पेन इनाम दिया और एक साल भी इनाम में दिया था। उसके बाद कैफ़ी आज़मी मुकम्मल तौर पर शायरी करने लगे। और दूसरी बात जो उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम है कि कैफ़ी आज़मी के 3 बड़े भाई जो थे वो तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ जा चुके थे, वहाँ पढ़ चुके थे, लेकिन घरेलू माहौल थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं था। हुआ क्या कि उनकी बहनों का इंतकाल हो गया और एक पहले ज़माने में ये आम बात थी कि जब किसी का एक के बाद दीगर इंतकाल होता चला गया, लोग गलतफ़हमी का शिकार हो जाते थे कि हमने अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाया है तो घर में मुसीबत आ गई है। इसी वजह से उनके वालिद साहब ने उनको जो है यूनिवर्सिटी नहीं भेजा, कि अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाया। उनको मदरसे लखनऊ में सुल्तानुल मदारिस में भेज दिया गया। सुल्तानुल मदारिस लखनऊ में एक मदरसा शियों का बहुत बड़ा है, वहाँ पे उनको भेज दिया गया। लेकिन कैफ़ी आज़मी चूँकि मिजाज से थोड़ा सा एहतजाजाना मिजाज था, थोड़ा सा हर चीज़ की मुखालफत करते थे, तो वहाँ भी वो टिके नहीं। बल्कि किसी ने लिखा है कि जो है कैफ़ी के वालिद साहब ने उनको मदरसे में इसलिए भेजा था कि वो फ़ातिहा पढ़ना सीख जाए, लेकिन कैफ़ी खुद वहाँ मज़हब पे फ़ातिहा पढ़ के निकल आए। तो इस तरह कैफ़ी का ये पहला एहतजाज था मदरसे से। और उसके बाद कैफ़ी वहाँ से निकलते हैं और फिर तरक्की पसंद तहरीक को ज्वाइन करते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के बाद फिर और फ़िल्मी दुनिया, बम्बई जाते हैं, फिर फ़िल्मी दुनिया में जाते हैं, वहाँ पे गाने भी लिखते हैं। इस तरह कैफ़ी आज़मी की शोहरत बरोज़ धीरे धीरे बरोज़ बढ़ती गई और एक दिन आया कि उनका जो मुकाम व मर्तबा है काफ़ी बुलंद हो गया। कैफ़ी आज़मी का असल नाम अतहर हुसैन रिज़वी था और कैफ़ी उनका तखल्लुस था। और उनकी एक बेटी है, बहुत मशहूर एक्टर हैं, शबाना आज़मी। कहा जाता है कि कैफ़ी आज़मी को बढ़ावा देने में उनका भी बहुत अहम रोल रहा है। उनकी शायरी को उनके इंतकाल के बाद उन्होंने फिर कुल्लियात जो कैफ़ियत शाया हुआ उन्होंने ही शाया कराया। इस तरह कैफ़ी की शायरी के 3 पड़ाव पाए जाते हैं। पहला पड़ाव जो है उनकी शायरी का रूमानी है। उसके बाद उनकी दूसरी शायरी जो है, दूसरे दौर की शायरी में जो है इनकलाब है, जिसमें एहतजाज है। और इनकलाबी शायरी जो है उनके यहाँ बहुत ज़्यादा घन घरज के साथ दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि वो शायरी नहीं कर रहे बल्कि कोई तलवार वलवार चला रहे हैं। इस तरह उनकी शायरी में ये चीज़ आपको देखने को। लेकिन उनकी शायरी का तीसरा दौर जो है उसमें ऐसा है कि उसमें बड़ा तवाज़ुन आपको नज़र आएगा। तीसरे दौर के जो आवारा सद्दे के नाम से जो उनका आखिरी मजमुआ शाया हुआ है उसमें देखेंगे कि आपको बड़ा तवाज़ुन नज़र आएगा। उसकी कई नज़में ऐसी, जैसे राम का दूसरा वनवास और जो है मकान, ये सब नज़में बहुत ही आला दर्जे की हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले दौर में जो उन्होंने रूमानी शायरी की है वो भी बहुत आला दर्जे की
नज़में थी। ये अगर देखा जाए तो कैफ़ी ने रोमांस से इंकलाब तक का सफ़र बहुत बखूबी से तय किया है। और देखा जाए तो एक चीज़, तरक्की पसंद शोरा में कैफ़ी आज़मी ने जो है वक्त के साथ साथ जितना अपने आप को तब्दील किया है, तरक्की पसंद अहद का कोई दूसरा शायर ये तब्दीली अपने अंदर नहीं ला सका। तो तरक्की पसंद शोरा में सज्जाद ज़हीर ने लिखा है, कैफ़ी आज़मी के बारे में लिखा है कि हमारे उर्दू अदब में एक सुर्ख गुलाब खुला है जिसका नाम कैफ़ी आज़मी है। तो इस तरह कैफ़ी आज़मी ने जो है काफ़ी शोहरत हासिल की और फ़िल्मी दुनिया के हवाले से भी उन्होंने बहुत बेहतरीन लाजवाब नगमे लिखे हैं। उनके गाने लोगों को याद होंगे कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, है ना। इस तरह के गाने, या झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, ये गाना, ये गज़ल बहुत मशहूर हुई थी, है ना। तुम जो इतना मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो छुपा रही हो। तो इस तरह के उनकी शायरी आपको देखने, उन्होंने नज़में ज़्यादा लिखी हैं और गज़ल उनकी गज़लों की तादाद तकरीबन 22 या 23 से ज़्यादा नहीं है और नज़में उनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो तरक्की पसंद शायर थे और उनका मकसद था जो है एक तरह के मैसेज देना समाज को। तो गज़ल में 2 मिसरों में कोई मैसेज देना आसान नहीं होता है। तो उन्होंने अब तफसील, नज़्म में क्या है कि तफसील से बातें बयान की जा सकती है, तो उन्होंने नज़्म का सहारा लिया और अपनी बातों को तफसील से बयान किया। और समाज में जो जुल्म व सितम हो रहा था, जो लोगों के ख़िलाफ़ जुल्म व सितम, और समाज में जो एक तरह से बुराइयां फैली हुई थी, गरीबों पे जुल्म व सितम, एक दूसरे का इस्तेहसाल हो रहा था, किसानों पे जुल्म व सितम, किसानों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। तो इन सब मौज़ूआत को उन्होंने अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। तो कैफ़ी आज़मी की एक ख़ास बात ये भी थी कि जो है जो बहुत ज़्यादा हंसमुख मिजाज भी थे। किसी बात का जो है उनको टेंशन नहीं रहता था, जो होता था उसको हंसी में टाल दिया करते थे। एक ख़ास बात उनकी ये भी थी। और जो है इसके अलावा उनके यहाँ जो है जो चीज़ ठान लेते, बहुत ही इरादे के पक्के थे, जो चीज़ ठान लेते तो करके दिखा देते थे। ये चीज़ उनको फालिज लग गई थी, पूरा बदन जो है मफलूज था, उसके बावजूद भी ये और पार्टी के लिए काम करते थे, इफ्ता के लिए काम करते, फिल्मी दुनिया के लिए गाने लिखा करते थे। ये मतलब एक पाँव से ही काम करते थे, हमेशा उनकी हिम्मत थी, वो विल पावर शख्सियत थी। तो मैं समझता हूँ कि कैफ़ी आज़मी हमारे उर्दू अदब की तारीख़ में, ख़ास तौर से तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में एक अहम नाम है और उर्दू अदब की तारीख़ में हमेशा जो है उनका नाम जो अहमियत का हामिल रहेगा। और जो है हम कैफ़ी आज़मी जो है कैफ़ी आज़मी के बारे में एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि उनकी शायरी का जो कैफ़ी आज़मी की शायरी में जो एक तवाज़ुन जो होता है शायरी का, वो बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ तवाज़ुन बिल्कुल चला गया है। एक उनका दूसरा मजमुआ जो है आखिर शब में थोड़ा सा उनके यहाँ शायरी में थोड़ा सा तवाज़ुन बिगड़ गया था, लेकिन उन्होंने महसूस किया और बहुत जल्दी उसको दूर करके आवारा सद्दे पेश किया। जिस आवारा सद्दे मैंने पहले भी बताया कि आवारा सद्दे में जो है उनकी शायरी में आप देखेंगे जो है बेहद जो नज़में उसमें है बहुत ही आला तबके की, बहुत आला दर्जे की हैं। और एक नज़्म ऐसा महसूस लगता है कि बहुत ही गहराई और गिराई के साथ, बहुत ही जो है उसको क्या कहते हैं कि बहुत ही एतमाद के साथ उन्होंने पेश किया है। तो आप उनकी शायरी का जब मुताला करेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कैफ़ी आज़मी की जो शायरी है वो किस तरह उनके अंदर तब्दीलियाँ पैदा हुई और अदब में उन्होंने किस तरह मुकाम हासिल किया। आइए अब कैफ़ी आज़मी के 1-2 शेर हम तकमील भाई से भी सुनते हैं। बज़िन टांडा के जो एडिटर हैं उनसे 1-2 शेर सुनने की कोशिश करते हैं। जी बहुत अच्छा, शुक्रिया। आज की इस कैफ़ी आज़मी की जो सालगिरह पे आज प्रोग्राम हो रहा है, इसकी निज़ामत कर रहे हैं डॉक्टर असार अब्दुल्ला सौदागर साहब। और सबसे जो आज का ये प्रोग्राम है, मैं आपको बता देना तो चाहता हूँ कि अक्सर कहा करता हूँ मैं कि ये प्रोग्राम की शायर उस्ताद शायर अताहर अब्दुल्ला सौदागर के उर्दू मकतब पर ये मुनक्किद होता है और यहाँ पे हर हफ्ते तो महीने में 2-3 बार यहाँ पे ये नशिस्त हुआ करती है।
तो अब मैं सुना रहा हूँ कि जो उनका कुछ 4 शेर है कि दीवाना पूछता है ये लहरों से बार बार, दीवाना पूछता है ये लहरों से बार बार, कुछ बस्तियां यहाँ थी बताओ किधर गई। दीवाना पूछता है ये लहरों से बार बार, कुछ बस्तियां यहाँ थी बताओ किधर गई। मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता, मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता, नई ज़मीन नया आसमां नहीं मिलता। ये 2-3 शेर मैं भी सुना दे रहा हूँ कैफ़ी आज़मी का। कैफ़ी आज़मी के 2-4 मशहूर शेर कि बाहर आए तो मेरा सलाम कह देना, मुझे तो आज तलब कर लिया है सेहरा ने। बेलचे लाओ खोलो ज़मी की तहें, मैं कहाँ दफन हूँ कुछ पता तो चले। बाहर आए तो इंसान की ख्वाहिशों की कुछ इंतहा नहीं, 2 गज़ ज़मी भी चाहिए 2 गज़ कफन के बाद। ऐलान हक़ में ख़तरे दारो रसन तो है, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसन के बाद